Hello everyone, welcome back to Vitakshila classes. This is Vishal Tanwar and today we are going to start the third part of International Relations and Affairs. In this, we are going to cover the international news in which India is involved. So we will have a thorough discussion over it. So before beginning the session, please do subscribe to our channel. Press the bell icon so that you can have a regular update. And further share it as much as possible on your platforms so that we can also benefit. So let's start. Now first is ISRO is to launch Amazonia satellite of Brazil. So Indian Space Research Organization is to launch Amazonia 1, that is a satellite developed wholly by Brazil in August 2020. Now Amazonia 1 is the first Earth observation satellite that is completely developed by Brazil. The operation of Amazonia 1 will be held jointly under China Brazil Earth Resource Satellite Program. तो बेसिकली अभी जो सीबर्स है इसके अंडर ना चाइना और ब्राज़ील ने टोटल मिला के कुछ 4 या 5 सैटेलाइट लॉन्च किए. जो इसका फर्स्ट सैटेलाइट तो 1990 में लॉन्च हुआ था और एक जो लास्ट है वो 2019 में हुआ है. अब जो फोर्थ अब जो जा रहा है ये अमेजोनिया 1 है. ठीक है, ये इंडिया मतलब इसरो लॉन्च करवा रहा है इनका. तो इसको आपने यही याद रखना है. ठीक है, सैटेलाइट कौन सा है? अमेजोनिया. कहाँ का है? ब्राज़ील. तो वो ब्राज़ील से तो याद रखना साउथ अमेरिका में बहती है ना अमेजोन फॉरेस्ट है ना ब्राज़ील में. तो वहाँ पे अमेजोन नदी भी है. तो बस वहीं से याद रखना है अमेजोनिया 1 किसका है? ब्राज़ील का. और लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो. बस आगे चलते हैं. इंडिया साइंस MOU टू डेवलप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन US. नाउ द पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एनर्जी सेक्रेटरी ऑफ US इन ऑर्डर टू स्टार्ट कॉपरेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. सो बेसिकली कि हमारे पास पेट्रोल के क्राइसिस ना हो ड्यू टू दिस पैंडेमिक, द टाइम ऑफ पैंडेमिक. तो उस करके इंडिया अब US के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है ये फ्यूल या पेट्रोल रिजर्व्स के लिए. ठीक है, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि ये अदर देन अरब कंट्री इन विच मतलब कौन सी कंट्री है जो अरब एरिया के अलावा पेट्रोल सप्लाई कर रही है इंडिया को, वो है US. ठीक है, तो ये थोड़ा काफ़ी पैक्यूलियर सा क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज मेजरली अगर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपका दिमाग वहीं जाएगा कि जो मिडिल ईस्ट के रीजन है वहीं पे पेट्रोलियम निकलता है तो आप कोई वही कंट्री मारोगे. तो भी याद रखना कि MOU साइन होने वाला है US के साथ भी. ठीक है, पेट्रोलियम स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट के लिए. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज साइंड एग्रीमेंट टू बिल्ड अ फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेसल फॉर नॉर्वे फर्म. नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इट इज firm from India. It has signed a contract to build the world's first fully automatic electric vessel, basically ship, to AKSO Maritime AS, Norway. It is a firm of Norway. ठीक है, with an option to construct 2 more identical vehicles. So basically एक इलेक्ट्रिकल कंटेनर बना रहे हैं सामान डिपोर्ट करने के लिए. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो नॉर्वेजियन कंट्री है ये पहला ऐसा वो अपना लेना चाह रही है इनिशिएटिव की जिससे लेस पोल्यूशन हो. बिकॉज ये अब इसमें क्या है, द प्रोजेक्ट इज पार्टली फंडेड बाय नॉर्वेजियन गवर्नमेंट. ठीक है, एंड द एम इज़ टू इंश्योर द एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस द ओस्लो एफजॉर्ड. एफजॉर्ड क्या होते हैं? ग्लेशियल इरोजन के लैंडफॉर्म्स होते हैं. आपको पता होगा, आपने हमारी वीडियोज़ में देखा भी होगा. लैंडफॉर्म्स के ऊपर एक सेशन है. ठीक है, तो ये ग्लेशियल इरोजन का लैंडफॉर्म होता है फिजॉर्ड. ये बेसिकली नैरो पैसेज होते हैं वाटर के. ठीक है, इसके थ्रू मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो. वेरी मच सिमिलर टू अ रिवर बट ये डीप गॉर्जेस में बनते हैं. ठीक है, इसके मतलब यू शेप्ड वैली वगैरह होती है. तो अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा. बेसिकली एफजॉर्ड में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो वहाँ ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ना हो इसके करके नॉर्वे इलेक्ट्रिक वेसल्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा है. तो इस बार कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को. तो इसमें इतना ही. आगे चलते हैं फिर हम. ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैना हिट्स टेक्सास कोस्ट. तो बेसिकली US का जो टेक्सास एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हैना. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, इट इज़ अ कैटेगरी 1 हरिकेन ऑन द 5-step सेरिफ सिम्पसन स्केल. ठीक है, एंड लेटर मेड अ सेकंड लैंडफॉल इन द कैनेडी कंट्री टेक्सास. द सेफिर सिम्पसन स्केल ओनली टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ storms maximum sustained wind speed and disregard other threats like expected rainfall और storm surge. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जो US के है. ठीक है, US की स्टेट है टेक्सास, वहाँ पे ये स्टॉर्म हिट करा है. स्टॉर्म का नाम याद रखना है हैना और ये कैटेगरी 1 का था. और ये कैटेगरी 1 के स्केल पे सेफिर सिम्पसन स्केल. ठीक है, अब ये स्केल सिर्फ विंड स्पीड को लेता है, अदर फैक्टर्स को नहीं लेता.
और कैटेगरी डिस्ट्रक्शन की आपके नीचे कैटेगरी 1 सबसे छोटी होती है, फिर 2, 3, 4 एंड देन 5। तो बेसिकली आपको इसमें स्टॉर्म का नाम याद रखना और जगह कौन सी, यूएस के टेक्सास। आगे चलते हैं। मैसिव एक्सप्लोसिव एट द लेबनीज कैपिटल बेरेट। तो ये आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना भी होगा कि लेबनीज में एक्सप्लोजन हो गया था, ठीक है। A massive explosion took place in Beirut, the capital of Lebanon, on 4th August, damaging buildings across the capital and sending a giant mushroom cloud into the sky. The reason for the blast could not be known yet, but it is being assumed that a fire had detonated a warehouse at the port. Also, the ongoing tension between Israel and Hezbollah might have caused the blast. तो basically blast का particular reason तो अभी तक पता नहीं चला इनको, but ये है कि destruction बहुत ज़्यादा heavy scale पे होगी थी और कहाँ पे, लेबनीज बेरेट में, ठीक है। तो ये देख लेना। आगे चलते हैं। हरिकेन इसाहिस हैज़ हिट द यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया, अफेक्टिंग द कोस्टल एरियाज ऑफ द रीजन एंड ऑल्सो कॉज्ड रेन्स एंड विंड स्पीड अप टू 85 mph इन द स्टेट। द सीवियर हरिकेन मेड इट्स लैंडफॉल नियर द बॉर्डर विद साउथ कैलिफोर्निया। तो बेसिकली ये इस साइड आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपके कैलिफोर्निया पड़ता है। यहाँ पे ये हरिकेन आया है, कौन सा, इसाइस, ये नाम याद रखना है। कैलिफोर्निया पे, नॉर्थ कैलिफोर्निया कौन सा ये हरिकेन हिट किया है, इसाइस। आईसी से याद रख लेना, ठीक है। तो यूएस पे इस बार 2 स्टॉर्म्स हैं, नीचे टेक्सास वाली स्टेट में तो कौन सा आया था आपका, है ना, और ये कैलिफोर्निया में आया है इसाइस। तो आगे चलते हैं। एडीबी साइंस $200 million deal with Reliance for power plant in Bangladesh. So basically ADB has signed a $1 million financing deal with the Reliance Bangladesh LNG and Power Limited to build and operate a 718 megawatt combined cycle gas fired power plant in Bangladesh. तो आपको याद रखना है इसमें इंडस्ट्री कौन सी इंडिया की इन्वॉल्व है, रिलायंस, ठीक है। दूसरी मेजर वो एंटिटी कौन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स का है मनीला, फिलीपींस में है, और कहाँ सेटअप हो रहा है, बांग्लादेश में। बस यही वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे चलते हैं। फेसबुक एंड गूगल टू पे फॉर न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट had made it mandatory for tech giants, that is Google and Facebook, to pay the media outlets in the country for the news content used by these companies. So basically जो भी अब न्यूज़ गूगल और फेसबुक प्रोवाइड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। अनलाइक अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लाइक जैसे हम यहाँ पे अगर गूगल कोई न्यूज़ देता है आपको, जैसे गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स पे या फेसबुक पे आपको काफ़ी न्यूज़ मिलती है, तो वो अनपेड होती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट अब जो ये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कि उनको पे करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर एमिंग एट प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इन द कंट्री एंड दिस विल कीनली वॉच्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये हो रहा था कि जो गूगल और ऑस्ट्रेलिया की गूगल और फेसबुक के में जो न्यूज़ वगैरह आ रही थी, उसके करके काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग रिपोर्टर्स का बिजनेस कम जा रहा था, बेसिकली उनकी अर्निंग कम हो जा रही थी और काफ़ी तो बैंकरप्ट भी हो गए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी एंटिटीज़ इन्वॉल्व है इसमें, फेसबुक और गूगल, किस चीज़ के ऊपर है, न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो उसको पे करना पड़ेगा इन दोनों को, न्यूज़ कंपनीज़ को। और ये कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है, ऑस्ट्रेलिया का, बस। तो आगे चलते हैं फिर अब। अ बिल पास्ड इन यूएस टू प्रमोट गांधी मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर लेगेसीज। सो बेसिकली यूएस में क्या हुआ है, एक बिल पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, ठीक है। वो किस चीज़ के लिए, गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जो थे, इनके जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स थे, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैव पास्ड लेजिस्लेशन फॉर सेटिंग अप एन एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर इंडियन एंड अमेरिकन स्टूडेंट्स टू स्टडी महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग। गांधी किंग एक्सचेंज बिल, बेसिकली बिल का नाम क्या है, गांधी किंग एक्सचेंज बिल, ठीक है, इज़ रिटन बाय अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड सिविल राइट लीडर जॉन लुइस। तो एक तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये वाला बिल लिखा किसने है, जॉन लुइस ने। सेकेंडली इस बिल के अंदर है क्या, इंडियन और अमेरिकन स्टूडेंट्स की एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर है, ठीक है। अब जो जॉन लुइस थे वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े थे, ठीक है, रेशियल रिकन्सिलिएशन के लिए, इक्वालिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। ही प्रैक्टिस द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस लाइक गांधी एंड डॉक्टर किंग टू शेप द वर्ल्ड। ये जॉन लुइस के बारे में, ठीक है। अब जो गांधी किंग एक्सचेंज बिल है वो क्या कर रहा है, रिकमेंड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गांधी किंग ग्लोबल अकेडमी। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑल्सो बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल
of the organization non-violence, which will focus on representatives from government, NGOs, civic organization, etc. तो बेसिकली इसमें आपको मोटा मोटा याद क्या रखना है, ये बिल जो पास हुआ है, एक तो इसका नाम गांधी किंग एक्सचेंज बिल, ठीक है, या गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेगेसीज को प्रमोट करने के लिए। इसके अंडर है क्या, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है एक तो ये, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ देयर फिलोसफीज। सेकेंडली लिखा किसने, जो अदर एंटिटी इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे जॉन लुइस, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े थे वगैरह वगैरह, आपको पता ही ह्यूमन राइट्स वर्कर है, ठीक है, उन्होंने फिलोसफी पढ़ी है गांधी जी और डॉक्टर किंग की। फर्दर इस बिल के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी इस्टेब्लिश करने की बात हुई है, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नाउ जापान कोर्ट रिकॉग्नाइजेस ब्लैक रेन विक्टिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्लैक रेन क्या एक्चुअली, जो हिरोशिमा में आपका न्यूक्लियर अटैक हुआ था यूएस से, तो उसको ब्लैक रेन कहा जाता है, उसके विक्टिम्स को, ठीक है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया इस बार जापानीज गवर्नमेंट ने। अ कोर्ट इन जापान हैज़ रिकॉग्नाइज the victims of black rain caused due to the atomic bomb incident in 1945 for the first time. The country has also asked the city administration of Hiroshima to provide all medical benefits to survivors of this incident in line with the other survivors. तो बस इसमें यही है, ब्लैक रेन आपको बस याद रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्लैक रेन जापान का है, ठीक है, और ये है किसका, ये विक्टिम्स के लिए है जो एटॉमिक बॉम्ब से अफेक्टेड हुए थे 1945 में, हिरोशिमा में जो गिरे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। रोबोट्स बीइंग ट्राइड टू ईज सोशल केयर बर्डन इन यूके। तो एज यू आर ऑलरेडी नोन कि कोविड पैंडेमिक से बहुत प्रॉब्लम हुई थी यूएस में, तो बेसिकली अब रोबोट्स की हेल्प ली जाएगी। तो फॉर दैट द रिसर्चर्स एट हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी हैव प्रोग्राम्ड रोबोट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली कैरिड आउट बाय केयर वर्कर्स. This comes after a surge in the loneliness among vulnerable groups during the COVID pandemic. Now the experiment is named Ambient Assisted Living, which will primarily focus on finding solutions for priority groups whose vulnerability has been compounded by social isolation measures. बस आपको याद रखना थोड़ा सा, रोबोट केयर इंसेंटिव स्टार्ट कर रहा है यूके. Now India and Mauritius Prime Ministers to inaugurate the new Supreme Court building in Port Louis. तो बेसिकली मॉरिशस कंट्री की न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनी है, तो उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें पीएम मोदी पार्ट लेंगे अलॉन्ग विद हिज काउंटर पार्ट पीएम प्रविंद जुगन्नाथ ऑफ मॉरिशस. तो दोनों एक इनॉग्रेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, मोदी जी यहाँ पे अपने वर्चुअली पार्ट लेंगे इसमें, ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद ग्रांट्स गिवन बाय इंडिया टू मॉरिशस इन 2016 अंडर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, ठीक है. तो ये बेसिक इसमें मोटी बात ये क्या है याद रखने वाली कि जो फंड्स जो फाइनेंस किए हैं इंडिया ने किए हैं, ठीक है, इस बिल्डिंग के लिए, और ये वाला स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के अंडर है, नॉट इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है. आगे चलते हैं. सॉरी. न्यूजीलैंड सस्पेंड्स एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स विद हांगकांग. नाउ न्यूजीलैंड क्लेमिंग दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन हांगकांग कैन नॉट बी ट्रस्टेड एनी मोर, New Zealand has decided to suspend the extradition treaty with the Hong Kong. अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती क्या है बेसिकली, जैसे 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इसमें रहता है कि अगर इस कंट्री का में बंदा है कोई, वो क्राइम एक्ट करके, मतलब वो क्रिमिनल है और यहाँ पे चला गया, तो जो कंट्री ए है, ठीक है, वो कंट्री बी को रिक्वेस्ट कर सकती है इस बंदे को वापस डिपोर्ट करने के लिए, सो दैट उसका क्रिमिनल ट्रायल चल सके, ठीक है. एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है ये. तो बेसिकली अब जैसे चाइना हांगकांग को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने अंडर और उसका सिक्योरिटी सिस्टम भी अपने पास ले लिया, तो न्यूजीलैंड ने उसकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ख़त्म कर दी है. द रीजन इज दैट द जस्टिस सिस्टम ऑफ दैट कंट्री इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, जो बताया मैंने आपको. द गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड हैज़ ऑल्सो अनाउंस दैट ओनली इफ चाइना एडहर्स टू द 1 country 2 system इन द फ्यूचर इट विल रिकन्सिडर इट्स डिसीजन. तो न्यूजीलैंड ये कहना चाह रहा है कि अगर चाइना कंसीडर करता है हांगकांग को सेपरेट एंटिटी, उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना लॉ फेस देता है, तो ये न्यूजीलैंड अपना डिसीजन रिकन्सिडर करेगा, अदरवाइज़ कोई ट्रीटी आगे फ्यूचर में वर्क नहीं करने वाली है एक्स्ट्राडिशन की, ठीक है. तो आगे चलते हैं फिर अब. फ्रांस टू बैन कैफे टेरेस हीटर्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. नाउ इन वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्रांस क्या कर रहा है, जो इनके कैफ़ेज़ में हीटर्स जो रूफ टॉप्स पे हीटर्स यूज़ होते थे वो बंद कर रहा है, सो दैट इनकी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाए, ठीक है. तो इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये.
नेक्स्ट है रेलवे लोकोमोटिव्स हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश बाय इंडिया। तो इंडिया हैज हैंडेड ओवर बांग्लादेश 10 railway locomotives in order to bolster neighborhood first policy against the backdrop of China with whom India is engaged in border standoff। ठीक है ना, तो ये फिर आपका फिर आगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से। बोथ द गवर्नमेंट्स हैव कीन ऑन रिवाइविंग द प्री 1965 रेलवे कनेक्शन। तो उस टाइम क्या था, 7 रेलवे लिंक वर्क करते थे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, ठीक है। अब उसमें सिर्फ 4 ही फंक्शनल है। तो बेसिकली अब ये दोनों कंट्रीज क्या कर रही है, एक तो उसे रिवाइव करना है, प्लस ये 11 और रेलवे लाइंस कनेक्ट करना चाह रही हैं इंटरनेशनली। आगे चलते हैं फिर अब। बांग्लादेश इनॉग्रेट्स इंडिया फंडेड साइंस ब्लॉक इन चिटगोंग कॉलेज। So the Information Minister of Bangladesh and the Indian High Commissioner have inaugurated the new science block at Alipur Rahmian College in Chittagong in Bangladesh. Now the science block has been constructed under the High Impact Community Development Project funded by India at cost of 51 lakh टकास। जो टकास है वो बांग्लादेश की करेंसी है, याद रखनी है आपने, ठीक है। ये 0.81 रुपीज़ के बराबर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नो कमीशन टू बी चार्ज बाय गूगल ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब जो गूगल है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसने उतारा है, दैट इज़ गूगल शॉपिंग, ठीक है। तो इस पर गूगल ने क्या बेनिफिट रखा है सेलर और एज वेल एज जो बिग कॉर्पोरेट्स और रिटेलर्स हैं उनके लिए, कि ये उसके ऊपर कमीशन चार्ज नहीं करेगा। बोथ द स्मॉल रिटेलर एंड द बिग कॉर्पोरेट सेल प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ई कॉमर्स मार्केट प्लेस without charging any commission to them, ठीक है। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू काउंटर अमेजॉन विच इज़ बिग ब्रांड ऑलरेडी इन द ई कॉमर्स सेगमेंट। तो बेसिकली अमेजॉन और जैसे फेसबुक भी अपना सप्लाई करता है आपको शॉपिंग प्लेटफॉर्म, तो उनको काउंटर करने के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया लीग यूके, द इंडिया लीग यूके ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट फर्स्ट एवर ब्रिटिश इंडियन सेंसस। तो अब ये क्या है अभी कि द इंडिया लीग है, ठीक है। ये यूके बेस्ड डायस्पोरा ग्रुप है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब जो ब्रिटिश इंडियंस हैं, मतलब जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है वहाँ पे, उनका सेंसस बनाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम द इंडियन लीग, ठीक है, और काम क्या है इनका, जो ब्रिटिश इंडियंस हैं उनका सेंसस करेगी ये, ठीक है। आगे चलते हैं। द US Senate panel has approved a bill with the condition that the US federal employees will not be allowed to use China-owned mobile video application TikTok। बेसिकली जो US है उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया है, पता ही होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट जब खरीदने वाला था इसे, तो US ने टिकटॉक बैन कर दिया है, आपको याद होना चाहिए। अभी बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया के अलावा US ने भी बैन किया, कहीं आप सीधा इंडिया मारो। तो आगे चलते फिर अब। अनासीस 2 फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने भी अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, और किस लिए किया इन्होंने, बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया, ठीक है। उनके इतने बम बने जा रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड्स, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपना, ठीक है। क्या नाम है उसका, अनासीस 2। और ये लॉन्च किसके थ्रू कराया है, प्राइवेट ऑपरेटर स्पेस एक्स के थ्रू, इलॉन मस्क का ये, ठीक है ना। The launch is aimed at increasing the defense capabilities of the country। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मतलब आपको सैटेलाइट का नाम पता होना चाहिए, अनासीस 2, ठीक है, किसका है, साउथ कोरिया का, और किससे लॉन्च करवाया इन्होंने, स्पेस एक्स के थ्रू। स्पेस एक्स है कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट फर्म है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिकली स्पेस ट्रैवल में काफ़ी वो कर रही है, इलॉन मस्क की है। आगे चलते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस ग्रांटेड द लोकल टेलीकॉम लाइसेंस इन सऊदी अरेबिया। तो टाटा कम्युनिकेशंस को सऊदी अरेबिया में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है, ठीक है। अंडर दिस द कंपनी विल बी अलाउड टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड टेलीकॉम रिलेटेड टेलीकॉम सर्विसेज टू द एंटरप्राइजेज इन दैट कंट्री इन अ डिफाइंड कैपेसिटी अलॉन्ग विद द लोकल करेंसी बिलिंग फॉर एंड कस्टमर्स। तो आपको बस याद रखना अभी सऊदी अरेबिया में कौन सी इंडियन फर्म को मिला है लाइसेंस, ये लोकल टेलीकॉम का टाटा कम्युनिकेशंस को, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएई बिकम्स द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन। तो यूएई ने सेपरेटली अपना एक मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है अलॉन्ग साइड चाइना। चाइना ने भी रिसेंटली अभी लॉन्च किया अपना स्पेस मार्स मिशन, ठीक है। उसका एम क्या था चाइना वाले का, कि उन्होंने जाना है, चक्कर लगा के लैंडर उस पर उतारना है, रोवर मतलब चलू के डाटा इकट्ठा करके वापस लाना है। तो सिमिलरली यूएई ने भी लॉन्च कर दिया, ठीक है।
और ये फर्स्ट अरब कंट्री है तो लॉन्च करने की। तो ये कंट्रोल और कमांड कहाँ थी इसकी, मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर में, ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कुछ ज़्यादा। बाकी बुर्ज खलीफा पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, उसे डेकोरेट किया था, ठीक है, और ये मतलब काफ़ी टाइम तक इसकी डेकोरेशन जैसे चलती है, आपने देखी होगी बुर्ज खलीफा पे रहती है जो, वैसे इसकी थीम के ऊपर की थी। और 10 सेकंड का काउंटडाउन भी बुर्ज खलीफा के ऊपर चलाया था इसका। यूएई स्टार। तो आगे चलते हैं। सीरिया टू कंडक्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन जुलाई। नाउ द सीरियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस on 19 July aimed at changing the political scenario in the country so that economic hardships of the country can be resolved. तो आपको पता ही होगा सीरिया काफ़ी टाइम से वॉर के अंडर इन्फ्लुएंस में रहा है, सिविल वॉर चलता रह रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको थोड़ा काउंटर करने के लिए भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चलाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज ईरान ड्रॉप्स ऑफ इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, आपने सुना भी होगा, काफ़ी कॉमन चीज़ है। जो ईरान गवर्नमेंट थी उन्होंने जो चाबहार का रेल प्रोजेक्ट था उस पर से इंडिया को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली खुद ही उसे डेवलप करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ईरानियन गवर्नमेंट उनका डिसीजन ये था क्यों, बिकॉज देर इज़ डिले इन फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंडियन साइड, ठीक है, वो कह रहे थे कि इंडिया की साइड से फंड्स ही नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लेट वो जो भी है उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो दे ड्रॉप्ड इंडिया। बेसिकली रेल इट इज़ फाइनलाइज्ड इन मे व्हेन पीएम मोदी विजिटेड तेहरान, ठीक है, कैपिटल है ईरान की, to sign the Chabahar agreement with Afghanistan and Iran. The three countries agreed to build a trade route to Afghanistan and Central Asia. The government-owned IRCON, that is Indian Railway Construction Limited, was to implement the project at 1.6 billion US dollar. So India was to use the route to bypass Pakistan, ठीक है, through Chabahar. तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हेल्पफुल हो जाता है ये, बट ईरान ने ड्रॉप कर दिया। आगे चलते हैं। World Health Organization Access Initiative for Quitting Tobacco to help people quit smoking is launched. ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टबैको, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज टू हेल्प 1.3 बिलियन ग्लोबल टबैको यूजर्स टू क्विट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग. How? It is to provide free access to people that need resources to quit tobacco such as nicotine replacement therapy. It will also provide free access to digital health workers for advice. तो एक तो इसमें इनको फ्री निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिलेगी और जो दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी फ्री में। इनिशिएटिव का नाम याद रखना आपने, क्या है, एक्सेस इनिशिएटिव और क्विटिंग टबैको किसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। आगे चलते हैं। रशिया सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल फॉर 3D printed aircraft engine. Now the first time Russia has conducted a successful test flight of a 3D printed aircraft engine, and the production of such engine is scheduled to start from 2021 to 2022. The engines will be built by the Russian Foundation for Advanced Research Project in the Defense Industry. The flight tests were conducted at Kazakhstan. तो बेसिकली आपको याद रखना है रशिया ने 3D प्रिंटर एयरक्राफ्ट इंजन स्टार्ट कर दिए बनाने। इंपॉर्टेंट है वैसे, फन फैक्ट भी आपके लिए। आगे चलते हैं फिर। इंडिया रिजेक्ट्स द न्यू पॉलिटिकल मैप अनवील्ड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी प्यारा, उसने फिर एक नई चीज़ कर दिया, एक नया मैप निकाल दिया, ठीक है, उसमें होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो लद्दाख सारी अपने अंडर दिखा रहा है वो। तो ऑब्वियसली एब्जर्ड है, इंडिया ने देखे मारा कह रहा है, तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसकी, है ना। तो बस यही है इस न्यूज़ में, और तो कुछ है नहीं। और इसमें ये थोड़ा पार्ट्स ऑफ गुजरात भी अपने अंदर कर लिया था इसने, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला, वापस लो इसे, तो फिर हो गया बंद ये वाला, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी सीरीज़ के ऊपर, ख़त्म करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स। तो तब तक के लिए प्रिपेयर वेल, हैव फन, जय हिंद।